जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको हर व्रत, हर त्यौहार और हर विशेष जो भी महत्व है, त्यौहार है, उनकी विधि, पूजा विधि और कथा का श्रवण कराती हूँ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सब इसी तरह से नई नई वीडियो और नई नई कथाओं के बारे में आप जान सकें। तो आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने आई हूँ। अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए, पूजा विधि क्या है और उसकी कथा का श्रवण मैं आपसे कहूँगी। तो दोस्तों, आप श्रद्धापूर्वक इन कथाओं का श्रवण करें और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। तो मैं शुरू करती हूँ कि अक्षय तृतीया से एक दिन पहले अक्षय तृतीया की क्या तैयारी करनी चाहिए। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन एक दिन पहले आप शाम को बाजरा व मूंग मिलाकर उसकी खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी में नमक नहीं मिलाना चाहिए। साग में भी जीरे का छौंक न दें। पापड़ व अन्य कोई सेक कर खाने की चीज़ भी आग पर नहीं सेकी जाए। चूल्हे पर कढ़ाई न चढ़ाई जाए और ना ही पक्की रसोई बनाई जाए। अक्षय तृतीया का व्रत बैसाख सुदी तीज को मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं जाता और ना ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इससे पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और सुंदर सुंदर वस्त्रों से उन्हें सजाना चाहिए। उन्हें पुष्प और पुष्प मल्यार्पण करना चाहिए। भगवान को धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चने का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों को विदा कर सब बंधु बांधव सहित एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इस दिन सभी को सत्कर्म करने चाहिए। भगवत भजन करते हुए सच्चिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तृतीया व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया की पहली कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं इसमें आपको 2 कथाओं का श्रवण कराऊंगी। आप ध्यानपूर्वक इनका श्रवण करें। तो कथा इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया का व्रत विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि एवं नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरो जवाहरातों से परिपूर्ण बना रहता। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर एक जिज्ञासु व्यक्ति ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा है। राजा के विवरण प्राप्त होते ही उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तृतीया तीज माता, जैसे आपने उन वैश्यों को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं पर कृपा करना, उन्हें धन और सुख देना। इस तरह की प्रार्थना भगवान लक्ष्मी नारायण से
कर अक्षय तृतीया का व्रत रखें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब भक्तों, मैं आपको दूसरी कथा का श्रवण कराती हूँ। दूसरी कथा इस प्रकार है। यहाँ कल्प भेद से अक्षय तृतीया व्रत की एक और अन्य कथा दी जा रही है। प्राचीन कथा में धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ काल से ही यहाँ एक नेवला आ पहुँचा और लौटने लगा। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का देखकर आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने नेवले का आधा शरीर स्वर्ण में देखकर उसका रहस्य अपने पुरोहित से पूछा। पुरोहितों ने युधिष्ठिर से कहा, आप इसका कारण नेवले से ही पूछिए। युधिष्ठिर ने नेवले से उनका आधा शरीर स्वर्णमय होने का रहस्य पूछा तो नेवला कहने लगा, हे राजन, आपका यह यज्ञ पूर्ण प्रताप की तुलना में अक्षय तृतीया के दिन दिए गए गेहूं के कणों के बराबर भी नहीं है। इस पर युधिष्ठिर बोले, ऐसा क्यों है? तुम यह बात किस आधार पर कह रहे हो? तब नेवला बोला, मुद्गल नामक एक ब्राह्मण खेतों में बिखरे फसल कटाई के बाद के गेहूं के दानों को बीनकर अपना भरण पोषण किया करता था। ब्राह्मण सदाचारी और सत्यवादी था। एक दिन भगवान ने उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने का विचार किया। वे उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। उस दिन अक्षय तृतीया का व्रत था। भगवान ने पहुंचकर ब्राह्मण से अन्न जल मांगा। ब्राह्मण ने अपना और अपनी स्त्री का हिस्सा उठाकर भगवान को दे दिया। ब्राह्मण को देते समय कुछ दाने पृथ्वी पर गिर पड़े। मैं वहां लेट रहा था। जो दाने गिर गए थे उनके कुछ दानों का स्पर्श मुझसे हो गया। स्पर्श होते ही मेरे शरीर का आधा हिस्सा स्वर्णमय हो गया। मैंने इसे ब्राह्मण का पुण्य और दान का प्रभाव माना। ऐसा सोचकर तब से मैं बराबर अपने पूरे शरीर को स्वर्ण में बनाने के लिए यज्ञों में घूम रहा हूँ, किंतु अभी तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अक्षय तृतीया में दान किए गए अन्न के दानों के बराबर फलदायक कोई भी यज्ञ नहीं है। किसी भी यज्ञ में दान और अन्न के स्पर्श से मेरी काया स्वर्णमयी नहीं हो सकी है। नेवले द्वारा दिए गए विवरण को सुनकर युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए। उन्हें ज्ञान बोध की प्राप्ति हुई। वे उस दिन से नियम से निष्ठा और भक्ति पूर्वक व्रत करने लगे। युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया व्रत का महामात्य बताते नेवले का आधा शरीर भी स्वर्णमय हो गया। हे अक्षय तृतीया माता, जैसे आपने नेवले को स्वर्णमय काया दी, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं पर कल्याण करना। तो दोस्तों, विधिवत पूजा करने के बाद आप इन कथाओं का श्रवण करें और अपनी अक्षय तृतीया को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपने इस तरह के व्रत और कथाओं का श्रवण करते रहें। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह मैं माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा इसी तरह बनी रहे। जय श्री हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियोस बनाकर आपके लिए सभी तरह की जानकारी एकत्रित करती रहूं। जय श्री कृष्णा।